एक बार हम एक बहुत विशाल यज्ञ का संपादन करा रहे थे। एक रिपोर्टर महोदय आए और उन्होंने हमसे कह दिया कि गुरुजी, हाँ, लाखों रुपया आप इस प्रकार के यज्ञों में व्यय करवा देते हैं। कोरोना काल के बाद हमने बहुत प्रयास किया कि बड़े बड़े विशाल यज्ञ का समायोजन हो, क्योंकि प्रकृति की शुद्धि में यज्ञ परंपरा का बड़ा विशेष स्थान। अब उस यज्ञ में अनुमानित लगभग 20 क्विंटल तो एक दिन में चावल पक जाता था। अब समझ लीजिए कि कितने भक्त उस यज्ञ का लाभ ले रहे थे। विशाल महाभंडारा चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। एक रिपोर्टर महोदय आए, उन्होंने कह दिया कि गुरुजी इतना खर्चा क्यों कराते हैं आप, इतना खर्चा हो रहा है, घृत तिल सांकल ये जलते हुए आग में आप डला देते हैं। अरे किसी का पेट भी तो भर सकता था। हाँ, सनातन हिंदू धर्म के मान बिंदुओं पर सबको ज्ञान देने की पड़ी होती है। महादेव में जल क्यों, हाँ, दूध क्यों? अच्छा, सारा ज्ञान हमारे सनातन धर्म के लिए ही तुम लोगों ने बचा करके देने के लिए रखा हुआ है। हमने उस रिपोर्टर से कहा कि देखो भाई, ये फिल्म निर्माता, हमें तो पता नहीं है, पर ये समाचार पत्रों में देखते हैं कि कई कई 100 करोड़ रुपया ये 3-3 घंटे के सिनेमा में खर्च कर देते हैं। 3 घंटे का सिनेमा बनाते हैं, कई कई 100 करोड़ रुपया हम सुनते हैं कि ये फिल्म निर्माता खर्च कर देते हैं। और लाखों रुपया दे करके लोग ऐसे 3 घंटे के सिनेमा को देखने जाते हैं और 3 घंटा अपना अमूल्य समय वहां देकर आते हैं। और लेकर के क्या आते हैं? 2-4 फूहड़ गीत, 2-4 कुत्सित कुविचार, हिंसा, उपद्रव, ये चीजें वहां से वो ग्रहण करके आते हैं। आज संसार में जो कुछ भी अनर्थ हो रहा है उसका अधिकतम श्रेय टीवी संस्कृति को जाता है। और आजकल की पीढ़ी को वो बौद्धिक चिंतन भी नहीं है कि ये तो केवल एक मनोरंजन का साधन है। जिन माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, योग्य बनाया, 2 क्षण में वो 3 घंटे का सिनेमा जीवन को समझ करके मनमाना आचरण और व्यवहार करना है। पर देखो, जीवन 3 घंटे का सिनेमा नहीं होता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज की सदा आवश्यकता रहती है। तो करोड़ों रुपया खर्च करके आपने लोक और समाज को दिया क्या? क्या प्राप्त हुआ हमें उससे? लेकिन अगर कुछ व्यय करके, हाँ, यहां भी हम 3 घंटे बैठते हैं, लेकिन यहां कोई हिंसा, कोई उपद्रव, कोई कुत्सित कुविचार लोक और समाज में, सत्संग में प्रदान नहीं किया जाता। यहां तो भगवान की भक्ति कैसे हो, जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो, इस पर हम बैठ करके चिंतन करते हैं। तो कुछ व्यय करके अगर ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसी सद्भावना अगर लोक और समाज में प्रदान की जा रही है, ऐसा प्रयास तो करना चाहिए और सदा करते रहना चाहिए।